बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। ट्रंप की ज़ोहरान ममदानी के मेयर बनने पर न्यूयॉर्क को फंड्स न देने की धमकी। ईरान के खिलाफ जंग, इसराइली वज़ीर आज़म अवाम का एतमाद खोने लगे, मकबूलियत में तेजी से कमी। चीन ने पाकिस्तान का 3.4 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। गाजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमले, मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। और ईरानी आर्मी चीफ का इसराइल के साथ जंग में हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाजरीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तो न्यूयॉर्क को वफाकी फंड्स नहीं दिए जाएंगे। अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू देते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ज़ोहरान ममदानी एक खालिस कम्युनिटीज़ हैं। ज़ोहरान ममदानी जीते तो ये न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ममदानी जीत गए और मैं दोबारा सदर मुंतखब हुआ तो ज़ोहरान ममदानी को सही काम करना पड़ेगा, वरना न्यूयॉर्क को कोई पैसा नहीं मिलेगा। याद रहे कि अमेरिका में मेयर के इलेक्शन रवां साल नवंबर में होंगे और चंद रोज पहले होने वाले डेमोक्रेटिक प्राइमरी में ज़ोहरान ममदानी ने बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की है। न्यूयॉर्क मेयर के मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ऐलान कर चुके हैं कि उनके मेयर बनने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे तो वो उनकी गिरफ्तारी का हुक्म देंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ईरान के खिलाफ जंग के बाद इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अवाम का एतमाद खोने लगे हैं। इसराइल में कराए गए ताज़ा तरीन सर्विसेज के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इसराइली अवाम का एतमाद खो रहे हैं। उनकी मकबूलियत तेज़ी से कम हो रही है। कबल उस वक्त इंतखाबात करा के एक बार फिर इक़्तिदार संभालने के मंसूबे बनाने वाले नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ जंग से वो मकबूलियत नहीं मिल पाई जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। सर्वे में ये बात सामने आई है कि 59% इसराइली शहरी चाहते हैं कि यरगमालियों की वापसी के बदले गाजा में जारी लड़ाई खत्म कर दी जाए, जबकि नेतन्याहू पर इल्जाम है कि वो सियासी फायदे के लिए इसराइल यरगमालियों की महफूज वापसी की कुर्बानी दे रहे हैं, जबकि 49% इसराइलियों का मानना है कि गाजा की जंग अब भी जारी रहने की वजह से सिर्फ नेतन्याहू की सियासी ख्वाहिशात हैं। इसराइलियों की अक्सरियत अब नेतन्याहू पर एतमाद नहीं करती। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि चीन ने पाकिस्तान को 3.4 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर कर दिया है, जिससे हालिया तिजारती और कसीरुल जहती कर्जों के साथ 30 जून तक आलमी मालियाती इदारा IMF की शर्त पूरी हो जाएगी। जबकि गैर मुल्की खबर राइटर्स ने वफाकी वजारत ख़जाना के ज़राए के हवाले से रिपोर्ट करते हुए बताया है कि चीन ने 3.4 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया है, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। ज़राए ने बताया कि चीन की तरफ से स्टेट बैंक में गुज़िश्ता 3 साल से मौजूद 2.1 अरब डॉलर रोल ओवर कर दिया है और मजीद 1.3 अरब डॉलर का कमर्शियल लोन रीफाइनेंस कर दिया गया है, जो पाकिस्तान ने 2 माह पहले अदा किए थे। जबकि वफाकी वजारत ख़जाना के ज़राए ने मजीद बताया है कि मशरिक़ी वस्ता के कमर्शियल बैंकों से मजीद 1 अरब डॉलर और दीगर कसीरुल जहती फंड्स भी वसूल हो गए हैं। नाजरीन, यहाँ पे आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं कि गाजा में इसराइली फ़ौज की बर्बरियत जारी है। ताज़ा हमलों में मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इतवार को इसराइल की जानिब से शुमाली गाजा के इलाके जब्बालिया में एक पनाह गुज़ीन स्कूल पर बमबारी की गई। इसके अलावा गाजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर भी हमला हुआ। इतवार को इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 68 फ़लस्तीनी शहीद हुए। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने ईरान से जंगबंदी के बाद गाजा में बड़े ऑपरेशन की तैयारी करते हुए शुमाली गजा के गुंजान आबाद इलाकों को फौरी खाली करने का भी हुक्म दे दिया है। इतवार को इसराइली फौज के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मशरिक़ ज़ैतून, तफ़ा, दर्राज, सबरा, जबालिया अलबद, जबालिया कैंप और तिल ज़ातर समेत मजमूई तौर पर 17 इलाकों के रिहायशियों को फौरी तौर पर जनूबी इलाके अलमुवासी कैंप की जानिब मुंतकिल होने का भी हुक्म दे दिया गया है। नाजरीन, आखिर में आपको बताते हैं कि ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुर्रहमान मुस्वी ने इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। ईरानी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज के सरबराह ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में जंग के दौरान ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। ख्याल रहे कि इसराइल ने 13 जून को ईरान पर हमलों का आगाज़ किया था और इब्तदाई हमलों में ही ईरानी फौज और 5
زنان انقلاب کے اعلیٰ ترین افسران اور سینئر جوہری سائنسدانوں کو شہید کر دیا تھا۔ بعد ازاں امریکہ نے بھی فوردو، اصفہان اور نیٹنز میں ایران کی جوہری تنصیبات پر فضائی حملے کیے تھے۔ اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران کی جانب سے اسرائیل پر شدید میزائل حملے کیے گئے، جن میں اہم تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA، DTV NN، ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix، جہاں آپ 3000 سے زائد چینل دیکھ سکتے ہیں۔ So stay tuned and stay with us. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130-plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.